हेलो एवरीवन, आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। सो टुडे आज हम बात कर रहे हैं लिटरेरी जॉनरा के लिहाज से कि व्हाट इज़ लिटरेरी जॉनरा इन इंग्लिश लिटरेचर। कुछ लोग इस वर्ड को जॉनर भी पढ़ते हैं, कुछ इसको जॉनरा भी पढ़ते हैं, लेकिन द वर्ड इज़ जॉनरा जॉनरा। सो प्रोनाउंसिएशन की बात हो गई, अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं कि जॉनरा होता क्या है। So basically the word genre comes from the French and meaning type or kind. So basically जो word genre है इसका मतलब है किस्म, और इसका जो एग्जैक्ट मीनिंग है वो है टाइप या काइंड। सो जो लिटरेरी genre है ये लिटरेचर की काइंड के लिहाज से है। जैसे अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल मूवीज़ की, तो मूवीज़ में भी कई जॉनरा होते हैं कि अगर आपका एक दोस्त पूछता है कि यार आपने आज मूवी देखनी है, तो आप कहोगे यार किस टाइप की मूवी देखें, हॉरर देखें, कॉमेडी देखें, रोमांस देखें या एक्शन देखें। तो ये जो टाइप्स हैं बेसिकली इन टाइप्स को ही हम जॉनरा कहते हैं। सो अ जॉनरा इज़ अ कैटेगरी ऑफ आर्टिस्टिक वर्क दैट हैज़ अ स्पेसिफिक फॉर्म और करेक्टरिस्टिक। तो बेसिकली अगर आप देखें तो कॉमेडी की भी एक स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक होती है कि इसकी वजह से जो लाफ्टर है वो प्रोड्यूस होता है। हॉरर की वजह से है हमारे अंदर जो है फीलिंग ऑफ फियर प्रोड्यूस होता है। रोमांस में हमारे पास लव फीलिंग्स के रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो ट्रिगर्ड होती हैं, और एक्शन में एक्साइटमेंट होती हैं। तो ये इनकी स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स हैं। So what is literary genre in literature? So a literary genre is a category of literature. Genre may be determined by literary technique, tone, content और length. जो इनकी करेक्टरिस्टिक्स हैं जिन पे हम जॉनरा को क्लासीफाई कर सकते हैं वो लिटरेरी टेक्निक्स हो सकती हैं, टोन हो सकती है, कंटेंट हो सकता है और लेंथ। कैसे हम इसको एग्जाम्पल से अंडरस्टैंड करते हैं। जैसे पोइट्री हैज़ अ स्पेसिफिक टेक्निक एंड टोन। किस तरह जो लिटरेरी टेक्निक होती हैं पोइट्री में, हमारे पास रिदम्स होते हैं, मीटर्स होते हैं, वर्ड्स होते हैं, टोन हमारे पास राइमिंग स्कीम की वजह से रिदमिक होती है, और कंटेंट जो हमारे पास होता है एज़ कम्पेयर टू प्रोज जो होता है वो शॉर्ट होता है, लेंथ और कंटेंट जो होता है इसमें। सो अब हम इसको आगे फर्दर एक्सप्लेन करेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे इसकी मेजर टाइप्स के लिहाज से। बेसिकली बहुत से लोग बहुत तरीक़ों से इसको कैटेगराइज करते हैं, लेकिन मैं मेजर टाइप्स की बात कर रही हूँ। बेसिकली जो लिटरेरी जॉनरा इंग्लिश लिटरेचर में है वो दो ही हैं, एक प्रोज है, एक पोइट्री है। सबसे पहले हम प्रोज की बात करते हैं कि प्रोज क्या होते हैं। बेसिकली प्रोज वो होते हैं जिनमें पोइट्री ऐड नहीं होती, यानी कि प्रोज सिंपली एक ऑर्डनरी रिटन फॉर्म है, एक रिटन कंटेंट है जो ऑर्डनरी लैंग्वेज रखता है, जिसके पास कोई राइम स्कीम नहीं है, कोई मेट्रिकल वर्ड्स जिसमें ऐड नहीं है, सिंपल एक लैंग्वेज वो यूज़ कर रहा है। सो प्रोज के अंडर हमारे पास फिक्शन आता है और नॉन फिक्शन आता है। बाकी फिक्शन के अंदर जो चीज़ें आती हैं, नॉन फिक्शन के अंदर जो चीज़ें आती हैं, उनको हम वन बाय वन डिस्कस कर लेंगे। फिर हमारे पास जो मेजर टाइप है प्रोज के बाद वो है पोइट्री। पोइट्री जाहिर सी बात है इसमें हमारे पास मेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है, हमारे पास राइम स्कीम होती है, हमारे पास रिदम्स होते हैं, मीटर्स होते हैं, वर्ड्स वाली फॉर्म होती है ये। सो जो पोइट्री के अंदर हमारे पास मेजर टाइप्स हैं वो हैं नैरेटिव पोइट्री, लिरिक पोइट्री, ड्रामेटिक पोइट्री। सो अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले है फिक्शन। फिक्शन क्या चीज़ है? जो बेसिकली जो फिक्शन है ना, आप इसको इमेजिनेशन याद रखें कि जो फिक्शन है वो इट्सेल्फ एक इमेजिनेशन है, कि ये एक ऐसा वर्क है जो इमेजिनेशन से क्रिएट करेगा एक ऑथर। उसमें सेल्फ मेड अप स्टोरीज़ होंगी, उसमें जो करेक्टर्स हैं वो भी फिक्शनल है, मतलब अनरियल है, रियल चीज़ें नहीं है, बस वो तख़य्युलाती इमेजिनेशन बेस बनाई हुई है। उसकी सेटिंग भी होगी, अगर जाहिर सी बात है सेटिंग भी होगी, प्लॉट भी होगा, ऑथर की सारी अपनी इमेजिनेशन होगी, इसमें रियलिटी नहीं है, सारा कुछ इमेजिनेशन बेस है। इस लाइन एक दफ़ा पढ़ लेते हैं। फिक्शन टेक्स्ट आर क्रिएटेड फ्रॉम द इमेजिनेशन एंड इंक्लूड मेड अप स्टोरीज विद करेक्टर्स, अ सेटिंग एंड अ प्लॉट फ्रॉम द ऑथर्स ऑन इमेजिनेशन। तो फिक्शन में आपके पास इमेजिनेटिव वर्क्स होंगे राइटर के। सो इसकी एग्जांपल में हमारे पास डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं, जिसमें शॉर्ट स्टोरीज़ भी इंक्लूड है फिक्शन में, नॉवेल्स भी इंक्लूड है, क्लासिक फेरी टेल्स भी इंक्लूड है, नोवेला भी इंक्लूड है, मिथ्स जो हमारे पास ग्रीक मिथोलॉजीज़ होती हैं, रोमन मिथोलॉजीज़ होती हैं, वो भी इसमें इंक्लूड है, और प्लेस भी इंक्लूड है। सो इसके बाद हमारे पास जो प्रोज की सेकेंड मेजर टाइप आती है वो है नॉन फिक्शन। अनलाइक फिक्शन जो इसमें तो इमेजिनेशन थी ना, इसमें रियलिटी बेस्ड चीज़ें हैं। नॉन फिक्शन इज़ अ जॉनर ऑफ लिटरेचर बेस्ड ऑन फैक्ट्स, द पीपल, इवेंट्स एंड सेटिंग इन नॉन फिक्शन राइटिंग आर रियल।
अब जब रियलिटी बेस्ड बात होगी तो हमारे पास एग्जांपल्स इसमें आती हैं बायोग्राफीज़। बायोग्राफीज़ क्या होती हैं कि आपके पास किसी की लाइफ की रियल स्टोरीज हों। जैसे हम एक पोइट की बायोग्राफी पढ़ते हैं, उसमें उसका हम एजुकेशन देखते हैं, उसने ज़िंदगी कैसे गुजारी, हम उसकी वाइफ, स्टडीज़, मेजर इवेंट्स इन हिज लाइफ। तो हम पोइट की जब ऐसी चीज़ें पढ़ते हैं वो हमारे पास बायोग्राफीज़ होती हैं जो रियलिटी बेस्ड होती हैं। इसमें हमारे पास जर्नलिज्म आ जाता है, मेमोइर्स आ जाता है, हिस्टोरिकल कंटेंट, आपकी हिस्ट्री की बुक्स आ जाती हैं। जाहिर सी बात है वो इमेजिनेटिव बेस नहीं होती, वो हमारे पास रियल कंटेंट होता है। जो भी रियल कंटेंट होगा वो हमारा नॉन फिक्शन के अंडर आएगा। इसमें हमारे पास साइंटिफिक, टेक्निकल और इकोनॉमिक राइटिंग्स भी हैं। इसके बाद अब हम बात करते हैं पोइट्री की, और इसके अंदर जो 3 मेजर टर्म्स हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पोइट्री, जो नैरेटिव है, नेम से ही पता चल रहा है, नरेशन। नरेशन किसकी? स्टोरी की। तो बेसिकली ये स्टोरी टेलिंग होती है इस पोइट्री में। इस जो ये किस्म है पोइट्री, की, इसमें स्टोरी टेलिंग होगी। अब जब स्टोरी होगी तो स्टोरी का प्लॉट और सेटिंग होता ही है, और एक स्टोरी के पास करेक्टर भी होते हैं, और जो अगर वो स्टोरी टेलिंग है तो उसके पास एक नरेटर भी होगा। सो बेसिकली जो नैरेटिव पोइट्री है, इसमें हमारे पास स्टोरी की नरेशन है, उसका नरेटर भी है, उसके करेक्टर्स भी होंगे, और उसकी प्लॉट और सेटिंग भी होगी। इसमें हमारे पास एग्जाम्पल आती है द रिंग एंड द बुक बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग। इसके बाद हमारे पास है लिरिक। वर्ड लिरिक से ही पता चल रहा है कि ये लायर से रिलेटेड है। लायर एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है। बेसिकली ये आप ये कह सकते हो कि जब ये पोइट्री की टाइप आई तो इसमें लायर भी यूज़ होता था साथ साथ उसके रिदम्स को अच्छा करने के लिए, पोइट्री को ज़्यादा सुरीला बनाने के लिए आप कह सकते हो। तो बेसिकली इसमें तो स्टोरी टेलिंग होती है, और जो इस लायर में होती है इसमें पर्सनल इमोशन की एक्सप्रेशन होती है थ्रू पोइट्री। ये सॉन्ग लाइक होती है, और ये नैरेटिव जो पोम होती है वो लॉन्गर होती है, लेकिन जो हमारे पास लिरिक पोइट्री होती है ये शॉर्ट होती है। इसमें हमारे पास एग्जाम्पल आती है एमिली डिकिंसन की बिकॉज आई कुडंट स्टॉप फॉर डेथ। देखिए यहाँ पर्सनल का आई से भी पता चल रहा है कि उसका पर्सनल इमोशन की वो बात कर रही है। अब हमारे पास आता है इसकी थर्ड फॉर्म पोइट्री की, ड्रामेटिक। अच्छा, ड्रामेटिक में हमारे पास बेसिकली ड्रामा से रिलेटेड कंटेंट है। जो आपको पता होगा कि शेक्सपियर ने भी अपने प्लेस में ड्रामेटिक पोइट्री का बहुत यूज़ किया है, मोनोलॉग्स में, सिलॉलजीज में, और इन चीज़ों में। बेसिकली ड्रामेटिक मोनोलॉग और सिलॉलजीज क्या होती हैं कि वो एक लॉन्ग स्पीच होती है जो करेक्टर दे रहा होता है, या उसकी अगर उसकी पर्सनल थॉट्स होंगी और वो उसको लाउडर बोलेगा तो वो हमारे पास सिलॉलजीज हो जाती हैं। अगर वो वैसे ही एक लॉन्ग स्पीच दे रहा है तो वो ड्रामेटिक मोनोलॉग में आ जाता है। सो बेसिकली इस किस्म की जो पोइट्री होती है वो होती है हमारे पास ड्रामेटिक पोइट्री। इसमें भी बेसिकली स्टोरी टेलिंग का वो जो कंसेप्ट है वो होता है, और करेक्टर्स भी इसमें होते हैं, और इसमें करेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ बताई जाती है। जैसे अगर एक हीरो है, जैसे शेक्सपियर के प्लेस में जो हीरो है उसकी सोलिलोक्वीज होती है, बेसिकली वो करेक्टर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा है, इसमें कोई और नरेटर आके नहीं सुना रहा बल्कि करेक्टर ही बोल रहा है। इसमें हमारे पास माई लास्ट डिचेस बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग की एग्जांपल है कि वो माई लास्ट डिचेस में मतलब जो लास्ट डचिस का जो हस्बैंड होता है वो इसको नरेट कर रहा होता है, करता नरेशन ही है, लेकिन वो पर्सन यानी वो करेक्टर है ना नरेटर, तो वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उसको नरेट कर रहा है, अपनी ही बातें बता रहा है। ये तो हमारे पास हो गई ड्रामेटिक पोइट्री। ये हमारे पास थी मेजर कैटेगरीज लिटरेरी जॉनरा की। आई होप अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही है तो आप काइंडली इसको लाइक कर दें वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।